क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। गुरुमा, अब तबीयत ठीक है ना? गुरुमा, एमएलए के यहाँ जलसे में जाना है, न्योता भेजा है उसने। और हाँ सिमरन, तो वही चमकदार वाली साड़ी पहनना, बहुत जमती है तू उसमें। और देख लेना, सारे के सारे लोग जलसे में तुझे ही देखेंगे और खूब पैसा लुटाएंगे तेरे ऊपर। हाँ। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नाचने नहीं जा सकती। अगर मैं भी चली गई तो गुरु माँ का ख्याल कौन रखेगा? कैसी बातें कर रही है सिमरन तू? अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे बगैर महफिल कैसे सजेगी? हाँ, और वो कोई छोटी मोटी असामी नहीं है, एमएलए है एमएलए। अरे तुम्हारे लिए तो खास तौर से बोला है उसने। अरे तुम्हारे डांस का तो फैन है वो। अब तुम ही नहीं जाओगी तो भड़क जाएगा वो। सिमरन, मुझे लगता है अजय ठीक कह रहा है। उस एमएलए से हम बिगाड़ नहीं सकते। ये घर की लीज बढ़ाने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जा मेरी बच्ची, जा। हाय हाय, कितना प्यारा बच्चा है। सिमरन, तेरे डांस का तो पहले से मैं दीवाना हूँ। बस मेरे बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दे कि इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। हाय मेरे सरकार, आपकी नजरों की इनायत बनी रहे। अब पूरी टोली की जिम्मेदारी मुझ पे है, बस आप दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अरे आयुषी बिटिया, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहीं किसी की नजर ना लग जाए। यही है वो किन्नर की बेटी। अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी। आरुषि बेटा, यही है वो किन्नर की बेटी। अरे यही किन्नर तो माँ है इसकी। ये देखिए जरा, आरुषि पे जचेगी ना? आरुषि, ये क्या कर रही है तू? तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे पहली बार तो नाचते हुए नहीं देख रही है ना? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया आपने। जिसे देखो मजाक उड़ाता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि भरे बाजार में अपना मजाक बना दूं। अच्छा ठीक है, अगर मेरी बच्ची को मेरा नाचना पसंद नहीं है ना, तो मैं आज से ही छोड़ दूंगी। इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी क्या? मैं कैसे भाग लूं जिसे किन्नर को अपनी माँ बोलना पड़ता है? किन्नर आपके और हमारी तरह खुदा के बनाए इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी समाज किन्नरों को इंसान होने का हक नहीं देता। आज भी समाज किन्नरों को अलग ही रखता है। लोग किन्नरों को अपनी खुशियों में शामिल तो करते हैं, लेकिन उनके दर्द और तकलीफ से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिनकी दुआओं का असर इतना बड़ा होता है, वो खुद दया और नफरत के बीच क्यों पलते हैं? आरुषि को पूरा हक है कि वो जिसके साथ चाहे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन पाल पोस कर जिसने उसे बड़ा किया, उसकी किन्नर माँ सिमरन के प्रति क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? सिमरन को बार बार बेइज्जत करने से पहले क्या आरुषि ने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसे वो धुतकार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो है जिसकी लोरियां सुनकर उसने कभी अपना रोना भुला दिया था। लेकिन आरुषि ने सिमरन के साथ वही रुख अख्तियार किया जो हमारा समाज किन्नरों के साथ करता है। आरुषि की परवरिश के बदले सिमरन के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या वो इतना ही है या आगे चलकर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है?
बहुत रो लिया सिमरन तुमने। अब तो मैं आगे से बिल्कुल नहीं रोने दूंगा। अरे भगवान ने हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करने का एक बड़ा मौका दिया। खुजराहो में पार्टनरशिप के साथ साथ एक गेस्ट हाउस चलाने का बढ़िया मौका मिला। बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 5 लाख रुपए का। सिमरन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतने पैसे दे दो, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। कुछ नहीं है मेरे पास। तू तो जानता है आरुषि की फीस और एडमिशन में 5 लाख रुपए भरे हैं मैंने। लेकिन वो तुम्हारा पैसा नहीं था सिमरन, हम दोनों का पैसा था। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कब तक ऐसे नाचते गाते रहेंगे हम लोग। कोई दूसरा काम करना चाहता हूं पैसे कमाने के लिए। हाँ तो करना बाबा, किसने रोका है? आरुषि के लिए तुम्हारे अंधे प्यार ने। क्यों नहीं समझती हूँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और तुम हो कि अपना सारा प्यार सारी कमाई उस आरुषि पे लुटा रही हो। देखना एक दिन तुम्हें ऐसा धोखा मिलेगा कि तड़प के रह जाओगी तुम। चुप, बस मुंह बंद। मैं आरुषि के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और जब दूसरे लोग कहते हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आज तूने बोल के मेरा सीना छल्ली कर दी। मुझे लगता था कि कोई समझे ना समझे, लेकिन तुम तो मेरे प्यार को समझोगे। लेकिन तूने आज मेरा भ्रम भी तोड़ दिया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी अजय। गुरुमा, बैठ। सिमरन, मैं सब समझती रह। तू थक गई है, पीस रही है। मेरी बात ध्यान से सुन। यह देख, हाथों की लकीर है। हमारे हाथ की लकीरों में परिवार की लकीर नहीं होती रे बेटा। हम चाहते हैं कि कोई हमें अपनाए, मगर ना, तुझे एक मौका मिला। अच्छा किया तूने बेटा, बहुत अच्छा किया। यह दुनिया वाले तेरी ये बात समझे ना समझे, ये गुरु माँ समझती है। गुरु माँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो अच्छा ही होगा ना। मेरे को मालूम रे, अपने से ज्यादा तू उसके बारे में सोचती है। अपने से ज्यादा तू उससे प्यार करती है। उसकी हर बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद, उसकी हर झिड़क बर्दाश्त करने के बाद तू उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है रे। और ऐसा वही कर सकता है जिसके दिल में माँ का वास हो। तूने माँ होने का फर्ज निभाया। ये दुनिया बहुत जालिम है रे। हम लोगों के दिल को नहीं समझेगी। तू अपने बेटे का ध्यान रख, हाँ? ध्यान रख। ये तेरी गुरु माँ तेरे साथ खड़ी है, तेरे साथ खड़ी है बेटा। अरे बच्चे। रवि, प्लीज मेरा पासपोर्ट जल्दी से बनवा दो। मैं इन किन्नरों के बीच बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। रहने की जरूरत भी क्या है? हम दोनों अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। और शादी, हमारी शादी का क्या? तुमने अपने घर वालों से बात करी? हाँ, बात की थी, लेकिन बात करते बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आरुषि, उन लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस उनका यही कहना है कि शादी में जो किन्नरों की टोली आएगी उसका क्या, सारी रिश्तेदारी में थू-थू हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस एक बार पासपोर्ट बन जाए फिर हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बापू एक फूटी कौड़ी खर्चने के लिए तैयार नहीं है, और इन सब काम में कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि 1 लाख रुपए का जुगाड़ कहाँ से करूं।
और यही मौका है ऋषि तुम्हें यहाँ से उड़ा ले जाने का। और बिना पैसों के ये सब कैसे होगा? एक लावारिस बच्चे के लिए उसे पालने वाली माँ ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन आरुषि उसी दुनिया से निकलने की बेचैनी और छटपटाहट में कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका परिणाम ही साबित करेगा कि आरुषि ने जो किया वो सही था या गलत। पर इतना जरूर है कि 20 साल की परवरिश पर विश्वास न करके आरुषि उस इंसान पर विश्वास कर रही है जिसे वो बस थोड़ा सा जानती है। इस उम्र में तजुर्बे के बिना जोश में इस तरह की गलतियां हो जाती है। क्या आरुषि भी ऐसी कोई गलती करने जा रही है जिसका परिणाम बेहद घातक होगा? 2 दिन की तो बात है, आप ठीक हो जाए। गुरुमा, कल बिल्डिंग के ओनर झुंझुनवाला से लीज बनवाने के लिए मीटिंग रखवाई है एमएलए साहब ने। कितना मांगा उस मारवाड़ी ने? मैंने बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लिए गुरुमा। अब भगवान जाने कितने रुपए लेंगे, लेकिन अगर बात पक्की हो गई तो हमें एडवांस देना होगा। मैंने पैसे लॉकर में रख दिए। ठीक है, आप आराम कीजिए। अब मैं सब संभालूं। अरे माँ, आओ बैठो ना। वो खाली बैठ के मैं क्या करूँगी, इसलिए मैंने सोचा है कि अब अपनी आगे की पढ़ाई मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से करूँगी। माँ, उसके लिए मुझे थोड़े से रुपए चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा रुपए तो नहीं है मेरे पास। जो थे वो तुम्हारे कोर्स में लगा दिए। लेकिन तू चिंता मत कर। कब से शुरू करना है बाबा, बोलना। जितने भी फीस लगेंगे मुझे बता देना। माँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन गुस्से में ना जाने मैं क्या क्या कह गई। मुझे प्लीज माफ कर दो। बाबा रे बाबा, भूल जाओ उसको। एक माँ और बेटी में झगड़ा भी होता है और प्यार भी। मैं तो कब का भूल गई। अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए, यही तो मेरा सपना है। तुम्हारी कामयाबी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, बच्ची। ये सिमरन किसके लिए प्लेट सजा रही है रे तू? गुरु माँ के लिए, उनके कमरे में लेके जा रही। वाह मेरी सिमरन वाह, बहुत अच्छा खेल रही है तू। पहले ऐसी परवाह दिखाई कि गद्दी तेरी हो गई, अब क्या इरादा है तेरा? ऐसी क्या बात कर रही है रे? छोड़, मुझे तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्यों? जाने क्यों दूं? जो पूछ रही हूं उसका बताना। पहले गुरु माँ को झूठा प्यार दिखा के गद्दी ले ली, चाबी ले ली, और अब धीरे धीरे सारा पैसा लौटा देगी, है ना? अरे ये पैसा हम सब लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया है। अगर तूने हमारे सबके हिस्से का पैसा उस चिड़िया पे उड़ाया ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, और तेरा तो बुरा होगा ही। जब तू लुट जाएगी ना, तेरे पास कुछ ना बचेगा, तो तू रोएगी, मैं कह देती हूँ। हाँ बाबा रे बाबा, कैसी कैची की तरह जबान चल रही है तुम्हारी। अब एक भी शब्द बोली ना। क्या करी रे तू? तुम्हारी अरे सिमरन, छोड़, मैं कह रही छोड़। अरे बाबा, इतना गुस्सा, बच गए रे। और तू भी बस कर। हाँ, बोले देती हूँ। अरे सही तो कह रही थी मैं। क्या सही कह रही थी? जश्न में जाना है हमें। खड़ी हो अब।